आप सभी को सालोम, प्यार, सलाम। रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में आपका स्वागत करते हुए। जैसा कि शनिवार इतवार को हम एक छोटा सा संदेश ना आप लोगों तक पहुँचाते हैं, उसी क्रम में हम आज एक छोटा संदेश आपको देना चाहते हैं बाइबल से। बाइबल में बहुत कुछ जो हमारे विषय में है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और आज जो हमारा विषय है वो ये है कि हम किस तरीके से अपने जीवन के अंदर खुशहाल जीवन को जी सकते हैं और कैसे हमारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। क्योंकि हम में से हर एक जन के जीवन में कुछ ना कुछ तो ऐसा रहता है कि कुछ कल्पनाएं होती हैं, कुछ विचार होते हैं, कुछ उम्मीदें होती हैं और हमारे मन के अंदर बहुत सारी योजनाएं उत्पन्न होती रहती हैं। लेकिन फिर भी मनुष्य के जीवन के अंदर दुख, परेशानी, चिंता, क्लेश, उलझने, मुसीबतें ये सब आकर के उसको घेर लेती हैं। और जब ये घेर लेती हैं तो इनके बाद उसका मन जो है वो विचलित हो जाता है और वो उस रीति से कार्य नहीं कर सकता जिस रीति से उसको करना चाहिए। लेकिन वही समय होता है जब हम अपने विश्वास की परख कर सकते हैं और हम अपने जीवन को परमेश्वर के साथ चलाते हैं या नहीं चलाते हैं, इसको जांच सकते हैं। तो आज का हमारा जो संदेश है वो बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि हम इसको अद्भुत इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जानते हुए भी हम उसको अनदेखा कर देते हैं। जबकि परमेश्वर का जो कार्य है वो बिल्कुल नियम विधियों के अनुसार बंधा हुआ है और उसी के अनुसार वो कार्य करता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे लोगों को शेयर ज़रूर करें। तो मैं यहाँ पर आज के मनन के लिए एक पद पढ़ूंगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पद है और ये आपके जीवन से और मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है। बल्कि जो भी है ना इस वीडियो को सुन रहे हैं उन सब के जीवन से जुड़ा है और आपके जीवन में ये घटनाएं कभी ना कभी घटित होती होंगी। और जब होती हैं तो आपको क्या करना चाहिए और किस तरीके से उनसे निवारण मिल सकता है, किस तरीके से हम उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो ये जो दो तीन बातें हैं, अगर इनको हम ना गौर से समझ लें तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी परेशानियाँ जो हैं वो हमारी हल हो सकती हैं। स्वभावोपदेशक की पुस्तक, दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ने लिखा है। स्वभावोपदेशक की पुस्तक को सुलेमान के द्वारा लिखा गया है और सुलेमान जो है वो इस तरीके से बयान करते हैं। 7 के मैं 14 पद को आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छा पद लगता है और मैं ना इस पद को हमेशा फॉलो करता हूँ और जीवन भर किया है और आगे भी जब तक जीवन है तब तक मैं इसको करता रहूँगा और उसी को मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ ताकि आप लोग भी अपने जीवन में कुछ आनंद के पल ना और बढ़ा सकें और आपकी मुश्किलें आसान हो सकें। यहाँ पर लिखा है, सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को न समझ सके। यहाँ पर देखें कि जो स्वभावोपदेशक के लिखने वाले हैं वो ये कहते हैं, जो परमेश्वर की तरफ से बुद्धि, ज्ञान, समझ को प्राप्त किए और ना उन्होंने कहा कि सुख के दिन तो सुख मान। आपके जीवन के अंदर सुख के दिन आते हैं और दुख के दिन सोच, दुख के दिन विचार करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि सुख के दिन तो सुख मना लो, लेकिन जब दुख के दिन आए तो विचार करने की आवश्यकता होती है मनुष्य को कि आखिर ये दुख आया क्यों। जब है ना हम किसी भी कार्य को करते हैं जीवन के अंदर तो हम देखते हैं कि भाई ये कार्य अच्छा हुआ या बुरा हुआ। अच्छा होता है तो हम है ना उस पर कोई भी चर्चा नहीं करते, हम है ना खुशी खुशी आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर बुरा हो जाए तो हम है ना मातम मना करके बैठ जाते हैं, अरे मेरे साथ बुरा हो गया, शैतान ने ऐसा कर दिया, शैतान ने ऐसा किया, शैतान ने ने मेरे जीवन के अंदर तो बड़ी परेशानी में डाल करके मुझे उलझनों में उलझा दिया है। और ये सब बातें हम अपने जीवन के अंदर बोलते रहते हैं। लेकिन ये सब मैं 3 पद लूँगा आज और तीनों पदों पर ना मैं चर्चा करूँगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं, उनको ना आप जीवन में उतार लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप आनंद में और खुशहाल जीवन को जी सकते हैं। और जो आपकी इच्छाएं, अभिलाषाएं या जो आपके मन के अंदर जो भी विचार उत्पन्न होते हैं, परमेश्वर उनको पूरा कर सकते हैं। लेकिन उसका एक पैरामीटर है, उस पैरामीटर के तहत आपको चलना पड़ेगा। तो जब सुख आता है तो हम है ना खुशी मना लें, लेकिन जब दुख आए
तो दुख के समय में हमें क्या करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, आखिर ये दुख आया क्यों। हुँ? अगर मान लो दुख आया है तो उसका कोई ना कोई तो रीज़न होगा ही होगा। अगर कोई रीज़न है तो उस रीज़न को खोजने की कोशिश करें। परमेश्वर ने दोनों को साथ-साथ रखा है, ये भी ना भूलें कि दुख भी है और सुख भी है, दोनों साथ-साथ चलते हैं। एक सिक्के के दो पहलू के जैसे हैं, अगर एक उल्टा है, एक सीधा है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। कहीं पर भी देख लीजिए, दिन है तो रात है। मतलब इसी तरीके से आप देखेंगे उल्टा और सीधा, यानी सब जगह पर आपको दो पहलू एक चीज़ के मिलते हैं। उसी तरीके से आपके और मेरे जीवन के भी दो पहलू हैं, एक तो अच्छा है और एक बुरा है। तो अच्छे समय में हमें परमेश्वर के साथ रहते हुए सुख मनाना चाहिए, और दुख के समय में हमें विचार करने की ज़रूरत है। हमें विचार करने की ज़रूरत है कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं हमें करना चाहिए। मैं एक और है ना स्क्रिप्चर को देखूँगा, एक पद को और देखूँगा। दाऊद को यहाँ पर मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। दाऊद जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं बाइबल के, क्योंकि परमेश्वर के मन के माफिक हैं, और परमेश्वर जो है उनके विषय में कहते हैं कि एक व्यक्ति है जो मेरे मन के माफिक है। तो यहाँ पर हम देखें कि दाऊद है ना परमेश्वर के साथ कैसे अपने संबंध को बनाते हैं और क्या क्या वो हमें हिदायत देते हैं, उसको समझ लेते हैं। भजन 37 के अंदर वो एक पद ना इस्तेमाल करते हैं। हालांकि मैं यहाँ 4 पदों को पढ़ूंगा, 5 पदों को, और पांचों पदों के अंदर बहुत सारी है ना बातें हैं। फिर उसके बाद मैं एक पद और है ना आपके समक्ष रखूंगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसको समझ लें। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाहा ना कर। अब यहाँ जो देखते हैं, दाऊद अपने जीवन की उस सच्चाई को बयान कर रहे हैं जिनसे वो गुजरे हैं। और मैं समझता हूँ कि दाऊद के सामने जितनी मुश्किलें थी उस समय में, शायद मेरे और आपके सामने इतनी मुश्किलें नहीं होती हैं। मेरे और आपके सामने इतनी मुश्किलें कभी नहीं होती जितनी दाऊद के सामने थी। क्यों? क्योंकि उसके जीवन के अंदर जो दुख का समय था वो इतना भयंकर था कि जो राजा है वही उसको मार डालना चाहता था। सेना उसके पीछे लगा देते हैं, वो घर वो भाग जाता है और वो भटकता रहता है जंगल और पहाड़ों के अंदर, और वहाँ पर उसको न खाने के लिए मिलता है, न पीने के लिए मिलता है, न रहने के लिए मिलता है। लेकिन वहाँ पर भी वो आनंद के साथ रहता है, और वहाँ रह कर के वो परमेश्वर को स्मरण करता है, और वो है ना वो कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ कुछ अलग है। वो कहते हैं कुकर्मियों के कारण मत कुढ़। आपके आसपास, आपके रिलेटिव्स में, आपके मित्रों में, आपके जो पड़ोस में, या आपके कहीं पर भी ऐसे लोग होंगे जो कुकर्म के साथ अपने जीवन को जीते। कुकर्म से मतलब ये नहीं कहना बहुत ज़्यादा, यानी परमेश्वर के साथ ना रह करके और तमाम वो दुनियावी काम करने वाले और ना उससे धन अर्जित करने वालों को कुकर्मी परमेश्वर के वचन में कहा गया है। तो यहाँ पर हम देखें कि उनके कारण हमें कुढ़न होने लगती है। और वो कुढ़न कैसी होती है कि अरे इसके पास तो इतनी अच्छी गाड़ी है, मेरे पास नहीं है। अंदर ही अंदर है ना एक कुड़न सी, मेरे पास भी होती तो कितना अच्छा होता, इसके पास इतना अच्छा घर है, मेरे पास इतना अच्छा घर नहीं है, इसके पास इतने अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास नहीं है। ये अंदर ही अंदर कुड़ना है। मतलब आप ना चाहते हुए भी आपको मालूम चलेगा, जब उस पर विचार करेंगे, दुख के समय में जब विचार करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कहीं ना कहीं ये जो कुड़कुड़ाहट है आपके जीवन में घर की, और है ना लगातार आप उसके संपर्क में रहे, और आपके ऊपर जो दुख की घड़ी है वो है ना जो कम होनी चाहिए थी वो ज़्यादा हो गई। तो उसका कारण भी यही है। इसलिए मनुष्य अपने दुख के दिनों में विचार तो करता नहीं है, बल्कि ना परमेश्वर के समक्ष और लोगों के समक्ष एक ही बात को रखता है, शैतान ने ना देखो मेरे साथ ऐसा कर दिया, शैतान ऐसा करता है, शैतान ऐसा करता है। तो जब लोग ऐसी तरीके से बात करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद उनका भरोसा जो है परमेश्वर पर कम और शैतान पर कहीं ज़्यादा है। क्योंकि अगर शैतान ही सब कुछ कर रहा है तो फिर परमेश्वर का नाम ही क्यों लेना है।
इसका मतलब हुआ कि आप जब है ना कोई भी क्रिया करते हैं तो आपको इस बात को समझ में रख आना चाहिए कि परमेश्वर में भरोसा रखने के बाद आपको उसको स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है। यदि परमेश्वर हमारी तरफ है तो हमारा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता। तो ये जो है ना बातें हैं, ये है ना दाऊद है ना इस तरीके से समझाते को कर्मियों के कारण मत कुड़, कुटिल काम करने वालों के विषय डहा ना कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यानी एक समय आएगा कि वो लोग बिल्कुल कुछ भी नहीं रहेंगे, लेकिन हम व्यर्थ में ही उनको देख करके कुड़ते रहते हैं। उनको देख करके कुड़कुड़ाहट हमारे मन के अंदर आती है, और वो कुड़कुड़ाहट जो है वो हमें कहीं ना कहीं परमेश्वर से अलग कर रही होती है। और जब वो परमेश्वर से अलग कर रही होती है तो परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन के अंदर नहीं होता है, और जो सुख के दिन है वो भी दुख में बदलते चले जाते हैं। हम अच्छी भली 2 रोटी खा रहे होते हैं, अच्छे भले अच्छे घर में रह रहे होते हैं, हमारे पास है ना आने जाने के लिए साधन भी होता है, लेकिन जब हम पड़ोस में या अपने रिलेटिव्स में या दूसरे लोगों के दोस्तों में जब कोई नई वस्तु आते हुए देखते हैं, किसी ने गाड़ी ली या किसी ने घर लिया या किसी ने कुछ लिया, तो अक्सर हमारे मन के अंदर शैतान ये विचार उत्पन्न करता है, अरे इसके पास इतना है और मेरे पास नहीं है। तो आपको और मुझको इस अब विचार करें कि कहीं ना कहीं ये कुड़कुड़ाहट जो है आप प्रकट नहीं करते, लेकिन अंदर से शैतान आपके ऊपर काबिज होने लगता है, आपके विचारों पर काबिज होने, आपके ऊपर नहीं बल्कि आपके विचारों पर वो काबिज होने लगता है। और इस तरीके से देखें कि वो आपके अंदर एक अनदेखी कुड़कुड़ाहट को भर देता है। और यही कुड़कुड़ाहट जो है परमेश्वर के समक्ष आपकी अभिलाषाओं को प्रकट करने में मदद करती है कि है ना आप परमेश्वर के सामने जब जाते हैं तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि अभिलाषाओं के अनुसार जाते हैं। और अभिलाषा जो है वो आँखों की होती है और जीवन की होती है, और अभिलाषा जो है ये है ना हमारे जीवन को ऐसा बना देती है कि हमारे अंदर कुड़कुड़ाहट, अनदेखी कुड़कुड़ाहट को पैदा कर देती है। और उसके बाद जब है ना मान लीजिए कई बार हम क्या करते हैं कि किसी तरीके से खींचतान करके या कुछ है ना परिश्रम करके इधर उधर से कुछ जुगाड़ करके कुछ वस्तुओं को खरीद लेते हैं या ले लेते हैं, ये तो हम उसके बाद बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमने किसी की बराबरी किसी के करने की कोशिश की और अपने जीवन को तुलनात्मक जीवन को जीने के लिए प्रेरित कर दिया। तो उसके आगे कहते हैं यहोवा पर भरोसा रख। अब है ना तीसरे पद में कहते हैं, 37 के तीसरे पद में दाऊद कहते हैं यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। अब ये भला करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको जितना भलाई कर सकते हैं उतनी भलाई आपको करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि भला कर और यहोवा के ऊपर भरोसा रख। हमें किस पर भरोसा रखना है? परमेश्वर यहोवा पर। लेकिन हम बोलते तो हैं, जवान से तो जरूर कहते हैं कि यहोवा भरोसा रखते हैं, लेकिन यहोवा से ज़्यादा कहीं हम अपने आप पर भरोसा रखना शुरू कर देते हैं। मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। आपको एक बात बता दें कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम क्या, मैं क्या, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आप दिल के अंदर ये गलत फहमी ना पालें कि है ना आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। हमें इस केवल एक काम करना पड़ेगा और वो काम है हमारे ही बस में और कोई दूसरा नहीं करेगा। इस काम को कोई दूसरा नहीं कर सकता और वो काम है परमेश्वर पर भरोसा रखना। और उसके साथ साथ वो क्या कहता है? भला करना। अब भला करने के लिए भी ये परमेश्वर ने हमें बोला है, तो हम ही को करना पड़ेगा। तो हम है ना देखें कि क्या भलाई के काम करते हैं। हमें ना ज़्यादातर ना अपनी भलाई के बारे में तो नहीं सोचते, हमें दूसरों की भलाई के बारे में विचार करना चाहिए। देश में बसा रहे। अब ये जो देश में बसा रहे ना, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना बात है। यहाँ पर ना कहेंगे देश लिखा है जी, बहुत सारे लोग है ना जो अड़ जाते हैं ना, जो कहते हैं यहाँ तो ये लिखा है, तो वो ऐसा लिखा है वालों के लिए मैं बता दूं कि बाइबल के अंदर आपको समझने पड़ेगा उसकी गहराई में जा करके। आपके लिए तो आपका देश आपका घर है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप पूरे देश की, आप है ना मान लीजिए आप भारत देश के अंदर रहते हैं तो भारत देश पूरा ना आपका घर नहीं है, क्योंकि घर है ना आपका हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर ने एक दायरा ठहराया, एक शहरपना बांध दी है। और वो शहरपना क्या है कि है ना इस तरीके से देखें कि
कि मैं इसको समझाने की कोशिश करूं, तो अगर आप भारत के अंदर रहते हैं तो भारत के अंदर आप एक स्टेट के अंदर रहते हैं, किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, आप महाराष्ट्र में हो सकते हैं, आप है ना छत्तीसगढ़ में हो सकते हैं, आप एमपी में हो सकते हैं, आप पंजाब में, हरियाणा में, बिहार में, गुजरात में, आप केरला में, या आप है ना आपका असम में, या आप है ना यूपी के अंदर कहीं पर भी रह सकते, तो आप एक प्रदेश के हो गए। अब कहने का मतलब कि आपका एक दायरा बन गया, आपके लिए वो देश बन गया। अब वो भी पूरा देश जो है, पूरा जो प्रदेश है वो आपका नहीं है, वो प्रदेश भी आपका नहीं है, क्योंकि प्रदेश के अंदर भी आप एक जिले के अंदर रहते हैं, और जिले के अंदर भी वो जिला भी आपका नहीं है, क्योंकि जिले के अंदर भी आप एक सिटी के अंदर रहते होंगे, और वो सिटी भी आपकी नहीं है, क्योंकि सिटी के अंदर भी कुछ है ना कॉलोनीज होती हैं, कुछ मोहल्ले होते हैं, उन कॉलोनी के अंदर वो है ना आप उसके अंदर रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपके पास एक छोटा सा दायरा है, आपके लिए वही देश है, और वो उसके और भी है ना हम गहराई में जाएं तो ले दे करके आपकी कॉलोनी वालों को भी कभी आपसे कोई लेना देना नहीं है, ना आपको उनको कोई लेना देना होता है। अगर है ना आपको अच्छा करना है, बुरा करना है, वो केवल आपको अपने घर की चार दीवारी में करना है, तो आपका जो देश है वो केवल आपका घर ही होता है। और आपका घर जो है ये अगर है ना परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चल रहा है, तो आपकी तमाम है ना इच्छाएं पूरी हो सकती है, क्योंकि अगले पद के अंदर वो जो कहते हैं सच्चाई में मन लगाए रहे, यानी जो सत्य है, यानी जो वास्तविकता है आपके जीवन की, उसमें मन लगाए रहें, उस वास्तविकता से कभी भी ना परे हटें। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति कोई वस्तु खरीद ली है उसने, तो आप ना सोचें कि उसने खरीदी तो मुझे खरीदना चाहिए, या उसके पास ये है तो मेरे पास होना चाहिए। अगर इस तरीके से तुलनात्मक जीवन को जिएंगे तो कुड़कुड़ाहट अवश्य आएगी, और है ना आप सच्चाई से परे भाग रहे होंगे, क्योंकि उसका परिवेश कुछ और है और आपका परिवेश कुछ और है। दोनों के परिवेश में कुछ अंतर होता है। उसका खाने का तरीका कुछ और है, आपका खाने का तरीका कुछ और है। आप है ना आपको कुछ पसंद है, आप उसको कुछ और पसंद है, तो दोनों सिमिलर तो हो ही नहीं सकते। तो फिर भौतिक वस्तुओं के लिए आप है ना सिमिलरिटी क्यों चाहते हैं, या है ना अपने जीवन को दुख में क्यों लेकर के जाना चाहते हैं। इसलिए जरूरत है कि आप अपने जीवन को वैसा बनाएं जैसा परमेश्वर चाहता है, कि देश में बसा रहे, नहीं कि जो आपका घर है या आपकी दुनिया है, जो है ना मतलब आपके आसपास जो घर की चार दीवारी के अंदर है, उससे बड़ी जगह है ना आपके लिए, क्योंकि आपको रहना वहां पर है, खाना वहां पर है, पीना वहां पर है, सोना वहां पर है, तो आपके लिए केवल वही देश हो जाता है। आप है ना अपने घर को छोड़ करके किसी पड़ोस के घर में नहीं सो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका वो घर नहीं है, वो आपका नहीं। तो आपका कौन सा है? जो आपकी चार दीवारी है, केवल वही घर है। अब उसमें भी है ना आपके लिए एक और है ना दायरा बन जाता है, कि घर के अंदर अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों में भी आप अपने आप को ही शामिल कर पाएंगे, क्योंकि आपकी परेशानी आप ही की रहेगी, वो परिवार वालों की परेशानी परिवार वालों के साथ होगी। हर एक की परेशानी अलग अलग हो सकती है। इसके बाद सच्चाई को जानना कि मैं कितना हूँ, क्या कर सकता हूँ, उसके विषय में हमें विचार करना चाहिए। अब है ना चौथा पद जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तो वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अब हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर यहोवा को अपने सुख का मूल जाने। अब हम सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? दुनिया के अंदर। हम सुख कहाँ पर ढूंढते हैं? अपने पड़ोसी के अंदर। हम सुख कहाँ ढूंढते हैं? अपने रिश्तेदारों के अंदर। और ये भैया उसके पास इतना है, मेरे पास भी होना चाहिए। तो जब इस तरीके से आप विचारधारा में आ जाएंगे, तो मान लीजिए आपका जो सुख है वो सुख नहीं रह जाएगा, बल्कि दुख में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि उसी तरीके की विचारधारा को आप रख रहे हैं और उसी तरीके की विचारधारा के साथ आप चल रहे हैं। मैं एक पद और है ना देख लेता हूँ, फिर उसके बाद है ना मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि बहुत लंबा तो मैं देता नहीं, इसलिए छोटे छोटे संदेश है ना आप लोगों तक पहुंचाता हूं, ताकि आप लोग अपने घर परिवार में सुख समृद्धि और आनंद के साथ रह सकें। उसके यिर्मयाह 29 उसके 11 पद, जो कि सभी को रटा पड़ा रहता है, जितने भी मसीह लोग हैं उनको है ना याद रहता है कि ये पद है ना क्या कहता है। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, किसी मनुष्य की नहीं है। अंत में एक बात बोल रहा हूँ, यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ, वे तुम्हारी हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। अब है ना वो कह रहे हैं कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो तुम्हारी उनको मैं ही जानता हूँ, कोई दूसरा नहीं जानता। यानी यहाँ तक कि हम भी नहीं जानते, तो फिर हम क्यों आना अपनी योजनाओं को परमेश्वर के ऊपर थोपने की कोशिश करते? क्या परमेश्वर हमारे लिए गलत योजना बनाता है?
नहीं, परमेश्वर हमारे लिए अच्छी योजना बना रहा है और उसने एक अच्छी योजना बना करके रखी है। लेकिन जब हम अपनी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो परमेश्वर की योजना जो है वो पीछे हो जाती है और फिर परमेश्वर का कार्य देखने के लिए नजर नहीं आता। और जब परमेश्वर का कार्य देखने के लिए नजर आता तो फिर क्या होता है, हमारा जो सुख का समय है वो दुख में तब्दील हो जाता है। इसीलिए जो सुलेमान है वो कहते हैं कि ना, सुख के दिन सुख मान और दुख के समय में तू विचार कर, सोच क्या कैसे क्यों दुख आया, उसका कोई ना कोई तो कारण होगा। और वो कहते कि तुम्हारे विषय में जानता हूँ और उन्हें मैं जानता हूँ, वे तुम्हारी हानि की नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अब वो पहले नहीं दे रहा है, वो इसको इस पद को देखिए, इसमें अंत में जो है ये है ना गैप है, इसके अंदर एक कल्पना है, एक प्लानिंग बनाई है उसने। मान लीजिए सपोज आप कोई प्लानिंग करते हैं कि मुझे है ना ये यहाँ से 200 किलोमीटर जाना है, तो 200 किलोमीटर जाने के लिए आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। या तो आप स्कूटर मोटरसाइकिल से जाएंगे, या आप कार से जाएंगे, या ट्रेन से जाएंगे, या बस से जाएंगे, या ना प्लेन से जाएंगे, यानी आपके एक योजना में शामिल हो गया। अब ये उस 200 किलोमीटर की सफ़र के लिए आपको फिर से एक योजना तैयार करनी पड़ेगी कि मुझे वहां जा रहा हूं तो मुझे कौन से कपड़े रखने हैं, मुझे क्या क्या सामान चाहिए होगा, मुझे कहां पर रहना होगा, उस सब का इंतजाम आप पहले से सेट करके रखते हैं। उसके बाद जब है ना, जब तक आप वहां नहीं पहुंच जाते, उस वहां तक पहुंचने में आपको कम से कम है ना 3 से 4 घंटे या 5 घंटे भी लग सकते हैं। तो ये अलग अलग उस पर 1 घंटा भी लग सकता है, यानी कि जितनी देर लगे। तो इसका मतलब हुआ कि जब तक आप वहां नहीं पहुंच जाते तब तक आपको आनंद नहीं आता, क्योंकि आप उस सफर की वजह से अपने आप को टायर्ड महसूस कर रहे होते हैं। तो इसलिए क्या हुआ, अंत जब आ जाता है तो फिर ना आप खुशी मनाते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है कि आरंभ से अंत अच्छा है, यानी कि जो आरंभ होता है उससे कहीं ज़्यादा जो है ना अंत है वो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए ज़रूरत है कि आप और मैं परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझें और परमेश्वर क्या कहना चाहता है, परमेश्वर किस तरीके से हमारे जीवन में काम करना चाहता है और परमेश्वर की इच्छाएं क्या हैं। हम जब इन चीज़ों को समझ लेते हैं तब परमेश्वर के साथ अपने संबंध को अच्छे से बना सकते हैं। एक पद और है ना मैं पढ़ करके समाप्त कर दूंगा, और ये है इफिसियों की पत्री के अंदर पौलुस यहाँ पर कुछ इस तरीके से कहते हैं 3 उसके 20 पद के अंदर, इफिसियों 3:20 के अंदर, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। अब है ना वो कह रहे हैं कि वो ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है जो हमारी विनती यानी और हमारी समझ यानी दोनों से कहीं ज़्यादा, जो हम विनती करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो दुआ करते हैं उससे, और जो हमारी समझ काम करती है उस समझ से भी कहीं अधिक काम कर सकता है, यानी बढ़ कर के काम कर सकता है। वही बात जो है ना यिर्मयाह नबी कहते हैं, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ तुम्हारे लाभ की है, तुम्हारी हानि की नहीं है, और अंत में मैं उन्हें मैं ही जानता हूँ और अंत में मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूँगा। यानी कहने का मतलब मैं तुम्हें एक उम्मीद दूंगा, तो मैं आशा दूंगा, लेकिन कब? अंत में। यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि ना वो कहते हैं कि जो ऐसा सामर्थ्य हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है, यानी कि वो कर सकता है। मतलब यहाँ पर एक जो शब्द इस्तेमाल हुआ है सकता है, कर सकता है, यानी कि अभी नहीं कर रहा है बल्कि कर सकता है। अगर आप है ना उसको काम करने का मौका देंगे तो, अगर काम करने का ही मौका नहीं दिया तो वो कैसे काम करेगा? परमेश्वर को काम करने का मौका दीजिए और परमेश्वर को कहिए, परमेश्वर आप मेरे जीवन को चलाएं जैसा आप चाहते हैं। फिर आप देखिए आपके जीवन के अंदर सुख समृद्धि आना शुरू हो जाएगी। फिर वही बात भजन संहिता के अंदर जो हमने पढ़ा है, भजन संहिता 37 उसके 4 के अंदर क्या पढ़ा था कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तो क्या करेगा? वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। तो हमारे मनोरथ है ना, जो हमारे मन के अंदर विचार होते हैं उनको भी पूरा कर सकता है, लेकिन आपकी और मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको पूरा करता है। इसलिए परमेश्वर को कार्य करने दें, और जब परमेश्वर का कार्य हो जाता है तब हम उसमें आनंद मनाते हैं और परमेश्वर की महिमा को हम देखने पाते हैं। इसलिए परमेश्वर के साथ बने रहें और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, क्योंकि परमेश्वर भले हैं और वो आपसे प्रेम करते हैं। आपकी सुख समृद्धि उसी में छुपी हुई है। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे और आपके घर परिवार में तमाम सुख शांति बने रहे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ, इन्हीं दुआओं के साथ आप सबको प्यार, सलाम, शालोम।